अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आज की इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11 जो कि आपका एक नया टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होती है? रेशो हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास दो अगर क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट सेम हो तो उनके कंपैरिजन को हम रेशो बोलते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़ और नंबर्स, यानी कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको रेशो बोलते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे आप कह लें कि जो फर्स्ट पार्ट है इट्स अ 15:75। आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास जो नंबर्स हैं 15 एक नंबर है और एक नंबर 75 है, इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। रेशो आपके पास इज सिमिलर लाइक फ्रैक्शन। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि इस दो नंबर्स को जो कि आपके पास फर्स्ट ये नंबर है और सेकेंड ये नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड नंबर को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। रेशो के अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपको बुक पे प्रॉपरली इनकी वर्डिंग मिल भी जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर काम है इसमें हमने करना यहाँ पर ये है कि इन दो नंबर्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसमें करना ये है कि जो आपको रेशो गिवन है, ये सिंबल है रेशो का, ये दो डॉट्स ये वाले, ठीक है, इसको आप चेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि आप रेशो को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर इस फॉर्म में। अब आपने इनकी कटिंग करनी है, दोनों नंबर्स को आपने किसी सेम टेबल पर कट करना है, कि आप पहले भी ऑलमोस्ट ये काम कर भी चुकी हैं, ताकि मैंने इसलिए इसको पहले कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन के अंदर। अब 15 है और 75 है, अब दोनों को जब आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम टेबल 5 के ऊपर, तो ये कट हो जाएंगे, यानी कि 5 3 जा 15 होता है और 5 15 जा होता है 75। तो इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी अभी वो बनेगी 3/15। लेकिन 3/15 इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म जरूर है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म तब बनेगी जब ये मजीद फर्दर डिवाइड ना हो, ठीक है। अब 3 और 15 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर इन्हें कट करें, मजीद 3 1 जा और 3 5 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। या इसको वापस जब आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशो तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमारे पास 15:75 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बनती है 1/5। ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 2/15 रेशो 3/5। इसको हमने करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। 2/15 रेशो 3/5। ओके, तो आपने यहाँ पर करना ये है, इसको भी आपने कन्वर्ट कर लेना है डिवीजन के अंदर, बिकॉज जब आप एक रेशियो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवीजन इज अ फ्रैक्शन इज अ डिवीजन, तो यहाँ पे आपने इस रेशियो को कन्वर्ट करना डिवीजन के अंदर। तो आपके पास अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो आपने करना यहाँ पर ये है कि इस रेशियो को आपने कन्वर्ट कर लेना है डिवीजन के अंदर इस फॉर्म में, ठीक है। अब डिवीजन को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, ये काम हमने किया था 1.2 के अंदर, कि आपके पास अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो उनको आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। उसका वे हमारे पास ये है कि 2/15 आपके पास डिवाइड होगा 3/5 के साथ, तो आपने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको आप लिखेंगे एज इट इज, और इस डिवीजन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके रिस्पांस में होगा क्या कि जो आपकी सेकंड फ्रैक्शन है इसको आप करेंगे रेसिप्रोकेट, यानी कि इसको फ्लिप कर देंगे। 3/5 है, ये हो जाएगा 5/3। दैट्स इट। अब ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है तो कटिंग अगर जहाँ पे हो रही है आप कटिंग कर दें, 5 1 जा 5 3 जा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 1 जा 2/3 3 जा 9। तो ये फर्दर 2 और 9 सेम टेबल पर कट नहीं होते, तो आप इसी को लिखेंगे एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। तो 2/9 हमारे पास क्या आ गई है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, यानी कि आप इस फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट कर लेंगे रेशो फॉर्म के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड जो इसका पार्ट है इसको आप वैसे तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास है 1/16 रेशो 25/8। तो सेम आपने काम यही करना है कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस की रेशो आ जाए तो आपने उस रेशो को कन्वर्ट कर लेना इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। सो 25/8। ठीक है, अब डिवीजन को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर तो आपने इस वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देना है, तो ये चेंज होगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पर बन जाएगा 8/25। अब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप देखें कि इनके जो आपस में न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर वो कट हो रहे तो आप कट कर दें उनको। मतलब यहाँ पे आप देखें तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो ये हमारे पास वापस बन जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा ओवर 1/2 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो ये हमारे पास आ रहेगा 50। सो 1/50 इज सिंपलेस्ट फॉर्म 1/50। इसकी क्या हमारे पास आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका अगर सेकंड पार्ट देखें तो वो है, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट आई गेस आप सॉल्व करना चाहिए, आपको सॉल्व कर भी लेंगे आप, बिकॉज वो सिंपल क्वेश्चन नंबर इसकी यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह ही का है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जिसको हम यहाँ पर प्रॉपर्ली पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है 5 kg एंड 500 ग्राम्स। इनको आपने कन्वर्ट करना है या आपने इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है इन रेशोज की। सो 5 किलोग्राम एंड रेशो आप लिख लें और साथ में है 500 ग्राम्स। हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि रेशो के जो यूनिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं जिनकी आप रेशो फाइंड करते हैं, उनके यूनिट्स बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नंबर हमारे पास जो है उसका यूनिट किलोग्राम है और एक का यूनिट ग्राम है। तो आपको करना यहाँ पर ये होगा कि आपने इनको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब वो कैसे होगा, किलोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स। तो आपने 5 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, तो ये बनेगा 5000 ग्राम्स। तो आपने 5 kg को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो 5 kg इक्वल होता है 5000 ग्राम्स के। रेशो 500 ग्राम। अब दोनों नंबर कन्वर्ट हो गए हैं सेम यूनिट्स के अंदर, तो आपने यहाँ पर करना ये है कि इनको अब सिंप्लीफाई करना है। 5000 रेशो 500, इसको आप कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 ओवर 500। अब ये 2 zeros आप कट कर दें इन 2 zeros के साथ। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या है 50/5। अब 50 और 5 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 5। कैसे, 5 1 ज़ा और 5 10 ज़ा, 10/1। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनेगी वो बनेगी 10/1 मीन्स 10/1। ये हमारे पास आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इसका 6th पार्ट, 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर्स। इनको आपने कन्वर्ट करना है या आपने इनकी रेशो को फाइंड करना है। ओके, तो अगेन आपने इनके अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करें इस पार्ट के अंदर भी तो यूनिट सेम नहीं है। एक नंबर का यूनिट है 2 किलोमीटर और सेकेंड जो हमारे पास नंबर है उसका यूनिट है मीटर्स। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि जो आपके पास नंबर है किलोमीटर्स के अंदर उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 किलोमीटर्स एंड 700 मीटर्स। अब किलोमीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना हो मीटर्स के अंदर तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, सिमिलर लाइक दिस वे। ठीक है, बिकॉज किलो मीन होता है 1000। तो आपने जब भी किलो आपको नज़र आ जाए तो आपने किलो को ख़त्म करने के लिए 1000 के साथ करना मल्टीप्लाई, बिकॉज किलो हैज़ वैल्यू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 किलोमीटर की जगह पे आएगा 2000
मीटर्स, रेशो 700 मीटर। अब दोनों जो आपके पास नंबर है इनके यूनिट सेम है, जब इनके यूनिट सेम हो जाए तो आपने इनके जो यूनिट्स हैं उनको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 रेशो 700। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि एमसीक्यू आता है, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी यूनिट क्या मीटर है और यहाँ भी क्या है मीटर है, तो ये दोनों कट या आप कह लें कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये एम एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर हमारे पास रेशो आए, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, रेशो इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं आता। ये आपका एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। तो अब आप इसे सॉल्व करें। ये हमारे पास है 2000 ओवर 700 आएगा। अब ये 2 जीरो के साथ कट कर दें इन 2 जीरो को, तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्दर 20 ओवर 7। सो 20 ओवर 7, या सिंपली आप इसको लिख लें 20 रेशो 7। ये इसका हमारे पास आ गया फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने सॉल्व किया है रेशोज़ को। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 7 भी है, 8 वीक्स एंड 14 डेज, इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 7th पार्ट यहाँ पर हमें गिवन है 8 वीक्स एंड 14 डेज। अगेन यहाँ पर एक हमारे पास नंबर वीक्स के अंदर है और एक नंबर हमारे पास डेज के अंदर है। तो आपने कन्वर्ट करना है वीक्स को डेज के अंदर। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे सिंपल 8 वीक्स एंड 14 डेज, ठीक है। अब जो हमारे पास बड़ा यूनिट है इसको आपने कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर के अंदर। तो वीक इज़ अ बिगर यूनिट, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज के अंदर। तो 1 वीक इज इक्वल्स होता है 7 डेज। तो वीक्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेज के अंदर, तो आपने उस नंबर को जो कि यहाँ पर 8 है इसको 7 के साथ करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डेज के अंदर, 8 वीक्स के अंदर जो डेज आएंगे वो आ जाएंगे 8 7 होता है 56 डेज भी हो गए। और ये भी हमारे पास क्या आ गया है, ये भी हमारे पास 14 डेज़ के अंदर ही है। सो यहाँ पर भी डेज़ है और यहाँ पर भी डेज़ है। तो अब इनको आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, कर जाएंगे इनके यूनिट्स, ठीक है। अब डेज़ यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। अब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 56 ओवर 14। 14 का अगर आप टेबल पढ़ें, 14 1 14 4 होता है 56, ठीक है। डायरेक्ट आप कटिंग यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, 14 1 14 4 सो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो आएगी 4 ओवर 1, या सिंपल 4 रेशो 1। ये इसका आएगा फाइनल आंसर। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका 8 पार्ट है, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। ओके, मिनट्स और आवर्स हमारे पास यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है इनकी सिंपलेस्ट रेशो के अंदर। 40 मिनट्स एंड 2 आवर्स। नाउ आवर इज़ अ बिगर यूनिट, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो 2 आवर्स के अंदर होते हैं 120 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर की अगर आप बात करें तो उसके अंदर कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो 2 आवर्स के अंदर क्या होंगे 120 मिनट्स। तो आपने क्या करना है 2 आवर्स की जगह पे आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 120 मिनट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट्स वैसे ही, और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकंड नंबर है इसके अंदर जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिनट्स तो ये आ जाएगा 120 मिनट्स। यानी कि बोथ नंबर्स आर इन मिनट्स नाउ, ठीक है। यानी कि इनके जो यूनिट्स सेम हो चुके हैं। तो अब आप इनको सिंपल लिखें रेशो फॉर्म के अंदर। तो 40 रेशो 120, ओके। इसको आपने करना सिंप्लीफाई मज़ीद, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें डिवीजन फॉर्म के अंदर। तो 40 ओवर 120 यहाँ पर आ जाएगा। अब कटिंग करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 40 का जो एक ज़ीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा विद दिस 1 0। अब उसके बाद 4 1 4, 3 होता है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 एंड 4 3 12। इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो बनेगी 1:3। दैट्स इट, ठीक है।
ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर आप पार्ट इसके लास्ट पार्ट की बात करें, इट्स अ ईयर्स एंड मंथ्स। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर अब सिंपलीफाई। तो ईयर्स का और मंथ्स का कॉन्सेप्ट ऑब्वियस बात है, आपको आई होप सो कि आपको पता होगा कि 1 ईयर के अंदर होते हैं 12 मंथ्स। तो अगर आप यहाँ पर ईयर्स को, ये इसका लास्ट पार्ट है वैसे, ठीक है। 9th पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास था इसका 180 डेज एंड 1 मंथ। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 180 डेज एंड 1 मंथ्स, ठीक है। अब मंथ को भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लें डेज के अंदर, बिकॉज 1 मंथ इक्वल होता है नॉर्मली 30 डेज के अंदर। जब भी आपने मंथ को चेंज करना होगा डेज के अंदर, तो 1 मंथ की जो आप वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एवरेज आप उसकी यूज़ करेंगे 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 180 डेज एंड यहाँ पर आएगा 30 डेज, बिकॉज 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज होता है। तो अब दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं इन डेज। तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें 180 रेशो 30, गॉट इट। अब इसको आप करें सिंप्लीफाई, कन्वर्ट करें इन डिवीजन, तो 180 ओवर 30, कटिंग करें इन जीरोस की। 18 ओवर 3 को आप मज़ीद कट करेंगे, 3 1 ज़ा 3 6 18 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3 6 18, 3 1 ज़ा 3, सो ये आएगा फर्दर 6 रेशो 1, गॉट इट। ये था इसका सेकेंड लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट जिसको हम पहले पढ़ रहे थे वो था हमारे पास यहाँ पर 10th पार्ट इसका 5 ईयर्स एंड 24 आई गेस, उसमें मंथ्स हमारे पास थे जी। इसमें हमारे पास 24 ओके मंथ्स है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे या इसकी आप सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करेंगे 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि 20 या इसके दो वेज हैं वैसे तो, ठीक है। वो ये है कि या तो आप मंथ्स को कन्वर्ट कर दें ईयर्स के अंदर, या ईयर्स को आप चेंज कर लें मंथ्स के अंदर, जो आपको आसान लगे। मैं आपको चाहे कहते हैं तो दोनों से करवा देता हूँ, ठीक है। वो कैसे कि पहले हम कन्वर्ट करते हैं ईयर्स को मंथ्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के। तो आपने यहाँ पर ईयर्स को जब कन्वर्ट करेंगे मंथ्स के अंदर, तो आप जितने ईयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है 12 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 12 से आप करवाएंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएंगे मंथ्स, ठीक है। मंथ्स आ गए, और ये हमारे पास ऑलरेडी मंथ्स के अंदर ही है रेशो 24 मंथ्स, ठीक है। अब 12 5 होता है 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स। आप इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कन्वर्ट पहले इसे कर ले इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 ओवर 12। नाउ इसकी आप मज़ीद कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग मैं कहता हूँ 12 पे ही आप कर दें। वो कैसे, वो इन अ सेंस कि हमारे पास ये होगा 12 1 और सॉरी यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है। मैं भी कहूँ कि चेंज क्यों हो चुका आंसर। 12 पे आप इसकी कटिंग करेंगे, 12 2 होता है 24 और 12 5 होता है 60। सो इसकी जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो आ जाएगी 5 ओवर 2 या 5 रेशो 2। ये था इसका फर्स्ट वे, यानी कि जब आप ईयर्स को चेंज करेंगे मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर आप ये जो मंथ्स हैं इनको चेंज करें ईयर्स के अंदर, तो हमारे पास 24 मंथ्स हैं और 24 मंथ्स आर इक्वल्स टू 2 ईयर्स, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास आरडी ईयर्स के अंदर है, ये हमारे पास बनेगा 5 ईयर्स रेशो 24 मंथ्स आर इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखें 2 ईयर्स। नाउ बोथ आर इन ईयर्स, यानी कि दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके यूनिट सेम है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें 5 रेशो 2। अब 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं और ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे कट नहीं होते। यही हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। या तो आप ऐसे कर लें या आप इसको ऐसे, जो आपको आसान लगे आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपने रेशो को अंडरस्टैंड कर लिया होगा किस तरह से आप इसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आके आंसर फाइंड करेंगे। तो आई होप तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।